हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की रिवीजन क्लास की। तो आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, आपका प्रश्न संख्या 1 आपका कर रहा है। आइए प्रश्न हम लोग एक की ओर बात करते हैं। तो देखिए, प्रश्न आपका 1 कर रहा है कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर से क्या करते हैं, हम लोग दाब को मापते हैं। तो उसी प्रकार से जो है सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से हम लोग जो है भूकंप की तीव्रता को मापते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या आपको बनेगा, एक का। तो एक का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप। क्योंकि कहता है जिस तरह बैरोमीटर से दाब संबंधित है, मतलब बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दाब मापा जाता है। तो उसी तरीके से जो है सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 2 की ओर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या आपका 2 कर रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए, प्रश्न आपका क्या कर रहा है, कहता है कुट में भाषा कौन सा शब्द गिव को दर्शाता है। देखिए, आपका कथन क्या दिया गया, आपका कथन फर्स्ट जो दिया गया है, आपका कथन फर्स्ट में क्या लिखा है। तो यहां देखिए कथन लिखते हैं हम लोग, कथन फर्स्ट। तो देखिए, आपका फर्स्ट कथन में क्या दिया गया है, गिव मी सम, गिव मी सम टी, गिव मी सम टी के क्या दिया गया, इसका यहाँ पर कोड डी मीन टू टी। तो देखिए यहाँ गिव मी टू टी दिया गया था यहाँ। और दूसरा कथन आपका देखिए क्या दिया गया है, दूसरा कथन आपका दिया है फिर प्लीज गिव को क्या माना गया, इसको इसके लिए लिया गया है प्ले डी। तो कहता है इसमें जो है गिव के लिए कौन सा शब्द दर्शाता है। देखिए, वो गिव के निकाला, मतलब गिव का जो कोडिंग क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, आपका कथन 1 में भी देखिए यहाँ पे गिव दिया गया है, और प्रश्न देखिए आपका एक कथन 2 में भी आपका क्या दिया गया है, गिव दिया गया है। तो मतलब गिव वर्ड जो है आपका कथन 1 में भी मिल रहा है, कथन 2 भी आपका मिल रहा है। तो इधर भी हम देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि दोनों में सेम मिल रहा है। तो यहाँ देखिए डी देखिए यहाँ भी आपको मैच कर रहा है, और डी आपका यहाँ पर भी मैच कर रहा है। और देखिए इसमें कुछ वर्ड है जो कि दोनों मिलता है, नहीं। फर्स्ट और कथन जो है सेकंड में कुछ इसमें वर्ड आपको नहीं मिलता, सिर्फ गिव मिल रहा है इसमें और इसमें मिल रहा है। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कौन सा वर्ड दोनों में था। तो देखिए डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, और कोई इसके सिवा कोई दूसरा वर्ड दोनों में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, गिव के लिए आपका वर्ड क्या बनेगा, तो गिव के लिए आपका डी होगा। इसलिए कहता है गिव को कौन सा शब्द दर्शाता है, तो गिव के लिए आपका डी दर्शाएगा। तो इसीलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर गिव के लिए कोडिंग क्या बनेगा, तो गिव के लिए आपका डी बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर कथन 1 और कथन 2 को मिलने से बना है कि सिर्फ कथन 1 से बना है। यहाँ देख रहे हैं क्या चीज, कथन 1 और कथन 2 दोनों के जो है मिलने के बाद आपका क्या हुआ, गिव वर्ड का जो आपको कोडिंग मालूम हुआ। यदि आपका कथन 2 दिया हुआ नहीं रहता नहीं, तो गिव वर्ड का जो है कोडिंग ज्ञात करना संभव नहीं कर पाते, क्योंकि गिव यहाँ पर है। तो गिव के लिए कौन सा जो वर्ड होता है, डी होता है कि मी होता कि टू होता है या तो टी होता है। इसमें कौन सा वर्ड होता है कुछ ज्ञात नहीं होता। लेकिन दूसरा कथन जब दिया हुआ गिव है, दोनों क्या वहाँ पे दोनों वर्ड गिव यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार से क्या किया, उधर भी हम देख लिए कौन सा वर्ड है जो कि दोनों मिल रहा है। तो डी देखिए इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, क्या किया हम लोग घेरा मार दिए। तो इससे साबित होता है, और देखिए कोई वर्ड सेम मिल रहा है, दोनों में नहीं मिल रहा है। तो इससे साबित यही चीज हुआ कि गिव के लिए क्या होगा, आपका डी होगा। इसलिए गिव के लिए कौन सा वर्ड बनेगा, तो आपका डी बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या हुआ, आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या अनिवार्य है, तभी आप गिव शब्द का क्या कर सकते, कोडिंग को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपका जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, क्योंकि उसमें कल आपको कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों का होना क्या था, जरूरी था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन 1 और कथन 2
तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखिएगा आप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, क्योंकि उसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या हुआ, शामिल होने के बाद इस प्रश्न का आपको आंसर ज्ञात हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं फिर 3 की ओर। देखिए आपका प्रश्न संख्या 3 का रहा है कि किसी कुट भाषा में ट्री को यूसेफ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो मैंगो को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आप थोड़ा सा माइंड लगाइए तो प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कहता है कुट भाषा में ट्री को, देखिए यहाँ ट्री TREE, कुट भाषा में ट्री को क्या लिखा है, तो कुट भाषा में जो आपका ट्री को लिखा है USFF लिखा है, किसको, ट्री को। तो यहाँ देखिए क्या किया इसको, तो यहाँ इस रूप में लिखा हुआ गया है। यहाँ देखिए टी है, टी के बाद आगे क्या होता है, यू आता है। देखिए टी का स्थिति पोजीशन क्या होता है, टी का स्थिति पोजीशन मतलब टी जो है आपका वर्णमाला में 20वां स्थान पर होता है, तो 20 में एक जोड़ते हैं तो क्या आपको आता है 21, इसलिए कि क्या हुआ इसमें एक जोड़ के आपको ये ला रहा है, यानी टीम एक क्या किया, टीम जो है एक जोड़ दिया, तो क्या गया आपका यू आ गया। उसी प्रकार से जो है आर में हम लोग एक जोड़ेंगे क्या आपको आएगा 19 आएगा। उसी प्रकार से जो है ई में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको एफ आएगा। उसी तरह फिर देखिए ई में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, फिर आपका एफ बन जाएगा। नहीं तो क्या प्रत्येक वर्ड में एक एक मतलब जोड़ के क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड को इधर ला रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग कहता है मैंगो को क्या लिखेंगे, तो इसीलिए इसी प्रकार से जो है मैंगो MANGO, इसी प्रकार से मैंगो कोडिंग क्या होगा। देखिए एम है तो एम में एक जोड़ेंगे तो क्या आपको आएगा, एम का स्थिति पोजीशन होता है आपका 13, 13 में जोड़ेंगे 14 आएगा, 14वां स्थान पर क्या आता है आपको, 14वां स्थान पर आपका एन आता है, एन हो जाएगा। ए देखिए 1, एक में जोड़ेंगे 2, एक जोड़ेंगे क्या आएगा 2, 2 का दूसरा स्थान पर क्या होता है, दूसरा स्थान पर आपका बी होता है, यानी एक आगे करना है। उसी का एन है तो एन इसमें एक जोड़ेंगे तो एन का आगे क्या होता है, एन का आगे आपको आता है ओ। फिर देखिए जी, जी के बाद क्या आता है आपका एच, फिर देखिए आपका ओ है, ओ के बाद क्या था आपका पी। तो मैंगो रिकॉर्डिंग क्या होगा, मैंगो रिकॉर्डिंग होगा आपको NBOHP। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ सही है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ NBOHP, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, नहीं सही आंसर होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए एक प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो आइए अब फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर बात करते हैं। तो आइए देखिए आप प्रश्न संख्या 4। तो देखिए आपका प्रश्न संख्या 4 का रहा है, प्रश्न संख्या 4 का रहा है आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सेम देखिए 2 क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 ए, प्रश्न 2 था वही सेम क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, आपको कथन कारक मिल रहा है। फिर आपका प्रश्न संख्या 4 में तो इसमें क्या कहता है, प्रश्न में कहता है एन का मान ज्ञात करें। प्रश्न में आपको कह रहा है एन का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें आपका 2 कथन देखिए दिया गया। पहला कथन देखिए इसमें क्या दिया है, आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता है एन का मान निकालने कहता है। तो देखिए 2 कथन दिया प्रश्न, पहला कथन में क्या दिया गया, पहला कथन में लिखा है x² इक्वल टू x² माइनस nx प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर देखिए आपका दूसरा कथन में समीकरण जो दिया है, दूसरा कथन का समीकरण क्या दिया है, दूसरा कथन का देखिए समीकरण दिया आपको कि x इक्वल टू समीकरण का हल कहता है इसमें कि यदि समीकरण का हल x बराबर 1 है। देखिए समीकरण मतलब कथन 2 में क्या दिया, x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू कितना दिया है, कथन 2 में आपका x का वैल्यू दिया 1 दिया है। तो क्या आप इससे जो है n का मान निकाल पाना संभव है, तो हाँ निकाल पाना संभव तभी होगा जब कथन 2 से हम लोग x का मान इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं, तो आपका n का मान निकल जाएगा आसानी से। तो प्रश्न करा कि n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए n का मान ज्ञात करने क्या करेंगे हम लोग, देखिए कथन 2 से हम लोग x का मान कितना दिया गया 1 इसमें हम लोग रख देते हैं। तो देखिए यानी कथन 2 का मान जो है किस में रख रहे हैं, कथन 1 में हम लोग रख रहे हैं। कथन 1 में देखिए मेरा क्या दिया हुआ x², x के मान पर कितना 1, तो देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर n गुना x के मान पर कितना ले रहा है, देखिए 1, तो n गुना x क्या होगा, नहीं n ही रह गया, प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 1 और 1 2 को भेज दीजिए उधर, तो यहाँ क्या बचेगा आपको माइनस n बराबर -1 हो गया, जाकर 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए n का मान कितना गया, नहीं तो यहाँ n का मान आ गया आपको 2। तो कहता है n का मान ज्ञात करते, n का मान निकल गया। तो n का मान देखिए किस प्रकार से निकला, कथन 1 से निकला कि कथन 2 से निकला, नहीं
तो यहाँ पे n का जो मान है कथन 1 और कथन 2 दोनों के सहयोग से निकला है, तो इसलिए क्या होगा आपका आंसर इसमें, इसका भी ऑप्शन आपको होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या आपका पर्याप्त है। यानी इस प्रश्न का n का मान निकालने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या आपको होगा, पर्याप्त होगा, तभी आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, क्योंकि शिव का कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है। तो बिल्कुल क्या कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त था, क्योंकि दोनों का सहयोग से क्या हुआ आपका n का मान निकला, क्योंकि कथन 2 में जो x का मान 1 दिया था, इस मान को कहाँ ले दिया समीकरण 1 में, यानी कथन 1 में जो वैल्यू दिया था आपका n का मान कितना गया 2। यदि ये वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं रहता तो n का मान ज्ञात करना संभव नहीं होता, तो इसलिए इसमें क्या कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या पर्याप्त है। तो आइए प्रश्न संख्या को बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या हमारा 5 का रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये भी आपका बहुत आसान प्रश्न, क्या करा आप इसमें एक शब्द दिया है स्टार, देखिए स्टार दिया है, स्टार के यहाँ क्या लिखा है 19 20 1 18। फिर देखिए आपका दूसरा वर्ड लिया है, क्या चीज लिया है मार्स MARS, मार्च के लिए यहाँ पे क्या डेट लिया गया है 13 1 18 19। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या देख दिया गया है पार्क, तो यहाँ पे कह रहा आपका कि पार्क के लिए यहाँ पर क्या भराएगा, क्या प्रश्न कर रहा आपको पार्क के लिए यहाँ पर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है स्टार के लिए क्या माना आपको, स्टार के लिए इतना डेट लिया है, यानी ये हो गया पूरा स्टार की डेट, ये हो गया आपको मार्च के लिए, इसके लिए क्या यहाँ पर भराएगा, ये क्या करना हमको निकालना है। तो आप एक दिमाग यहाँ पर लगाइए कि स्टार को इतना कैसे लिखा है और मार्च को इतना कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से पार्क के लिए डिजिट हो जाएगा। यहाँ देखना क्या आता है 19 का S जो आता है वर्णमाला में कितने स्थान पर आता है, S जो आपको वर्णमाला में 19वां स्थान पर आता है। देखिए तो S के लिए क्या हो गया 19 हो गया, T होता है 20वां स्थान पर, तो T के लिए 20 लिख दिया है, और A होता है आपको पहला स्थान पर, तो A के लिए क्या लिख दिया 1 लिख दिया। फिर देखिए R के लिए R होता है आपको 18वां स्थान पर, तो R के लिए क्या ले लिया 18 ले लिया। सेम देखिए उसी प्रकार से हमें किया, M होता है 13वां स्थान पर 13 लिया, फिर 1 होता है पहला स्थान पर तो 1 लिया, R होता है आपका 18वां स्थान पर तो 18 ले लिया, फिर देखिए S होता है आपका 19वां स्थान पर, वर्णमाला में S कहाँ होता है 19वां स्थान पर। सब क्या देख रहे हैं यहाँ पे सबका स्थिति पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से सब पार्क का भी क्या करेंगे हम लोग स्थिति पोजीशन को लिख देंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या दिया गया पहले P है, तो पार्क यहाँ जगह नहीं हम नीचे लिखते हैं, पार्क दिया, पार्क के लिए P का स्थान क्या होता है वर्णमाला में, तो P होता है आपको 16वां स्थान पर होता है, P कमा स्थान पर होता है आपका, देखिए और जैसे लिखते हैं P होता है आपका 16वां स्थान पर होता है, ए देखिए आपको पहला स्थान पर होता है, R होता है 18वां स्थान पर, उसके बाद K है, K कमा स्थान पर होता है 11वां स्थान पर होता है। तो इसलिए पार्क के लिए आपका डिजिट क्या हो गया आपको, तो पार्क के लिए हो गया 16 1 18 11। तो देखिए 16 1 18 11 ऑप्शन नंबर किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आपका 16 1 18 11 दिया हुआ है। तो चलिए आप इतना प्रश्न को आप आसानी से समझ गए हैं, तो थैंक यू दोस्तों, आज तक की क्लास हमारा यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में।